तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आपके लोग भी इनवाइट करने के बाद आपके बिजनेस प्लान में नहीं आते हैं? तो दोस्त, ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। और आज एक बेहतर ट्रेनिंग सेशन होने वाला है। अगर आपके कहने से लोग बिजनेस में नहीं आते हैं तो ये सेशन देखने के बाद शायद ऐसा नहीं होगा कि आप इनवाइट करें और लोग आपकी मीटिंग में ना आए। चलिए, तो आज दोस्तों आपको जो टेक्निक मिलने वाली है वो ऐसी टेक्निक मिलेगी कि आप जिसको भी इनवाइट करोगे 99% लोग मीटिंग में आएंगे। ज्वाइन का जो रेशियो है वही रहेगा। लॉ ऑफ एवरेज को ना आप चेंज कर सकते हैं ना हम चेंज कर सकते हैं। वो रेशियो वही रहेगा। आप 10 को इन्वाइट करोगे, 3 मीटिंग में आएंगे, 1 या 2 ज्वाइन करेंगे। ये रेशियो आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर 10 में 6 आते हैं तो आपकी जो इनविटेशन टेक्निक है और बेहतर है। लेकिन शुरुआती दौर में कम से कम 2 से 3 आने ही चाहिए। चाहे मीटिंग आप कर रहे हो चाहे सेमिनार कर रहे हो, अगर 2 लोग भी नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं आपका तरीका गलत है। तो आज जो तरीका मिलने वाला है, आप अपने आप को मेजर करना, आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। और भी टेक्निक अगर आप सीखना चाहते हो, इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, सेल्स की टेक्निक, पब्लिक स्पीकिंग, तो अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको डायरेक्ट सेलिंग की कंप्लीट नॉलेज मिल सके। क्योंकि जैसे पब्लिक स्पीकिंग के हमारे 56 चैप्टर है, आप आधे अधूरे देखोगे तो आप शायद अधूरा ज्ञान रखोगे, और अधूरा ज्ञान घातक होता है। तो आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, जहां पर आपको कंप्लीट नॉलेज मिलने वाली है। चलिए, विदाउट डिले हम शेयर करते हैं। तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन है, सब्जेक्ट में दिया हुआ था हाउ टू इनवाइट पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को इनवाइट कैसे करें, क्योंकि पहला काम है प्रोस्पेक्टिंग, जान पहचान बनाना, और उसके बाद लोगों को इनवाइट करना होता है अपने बिजनेस प्लान के लिए। चाहे वो जूम मीटिंग हो अपनी, या फिजिकल सेमिनार हो, हॉल मीटिंग हो, बड़ा कॉन्फ्रेंस हो, लोग आते नहीं आपके कहने से। तो दोस्त, आज के बाद आने शुरू हो जाएंगे। इस सेशन में अगर आप लास्ट तक रहे तो शायद है, आप ट्राई करना, उसके बाद आपका परसेंट बढ़ जाएगा लोगों का आने का। तो आपको हम कुछ आज बेहतर टेक्निक देने वाले हैं कि लोगों को इनवाइट कैसे करेंगे। चलिए, जो पहला टेक्निक दोस्त है, हम इनवाइट करते हैं, करने के लिए कॉल करते हैं किसी को, और चिपक जाते हैं उसमें, और दोस्त जाने कहाँ कहाँ की बातें उसको करना शुरू कर देते हैं। हैं, क्रिकेट खेलते थे हम लोग, बैडमिंटन खेलते थे, ये करते थे, अपने बिजनेस की बातें, अपने जॉब की बातें करने लगते हैं। और दोस्त यहाँ तक आ जाते हैं, हम लोग दाल रोटी की बात करने लगते हैं फोन में। तो अगर आप ये बात करोगे तो आपके बिजनेस में कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि सामने वाला भी आपके जैसे दिमाग का है। आपके पास अगर इतना ही टाइम है एक आदमी से 1 1 घंटे बात करने का, इसका मतलब आप बिजनेस में, आपका ध्यान ही नहीं है अपने। अगर आप 10 लोगों को कॉल किया और 10 घंटे आपने ऐसे ही खराब कर दिया, तो आप बिजनेस कब करोगे, कब मीटिंग करोगे, कब लोगों को सिखाओगे, कब फील्ड में जाओगे, कब प्रोडक्ट शो करोगे, कब ट्रेनिंग लोगे आप। दोस्त, सभी के पास 8 से 10 घंटा ही है, चाहे उसको बर्बाद कर दो चाहे आप सदुपयोग करो। तो हम हमेशा जो इनवाइट करना है आपको, 1 मिनट हाईएस्ट, और थोड़ा बहुत खिंचना भी पड़े तो 1.5 से 2 मिनट। इससे ज्यादा अगर इनविटेशन में आप बात करते हो तो दोस्त, आप अपने प्रोस्पेक्ट को खराब करते हो। आपको हमेशा जल्दबाजी में रहना है, और सामने वाले को ये फील भी होना चाहिए कि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, कॉल करने के लिए बहुत कम टाइम है, बहुत मतलब बिजी शेड्यूल है आपका। भले ही ना हो, शुरुआती दौर में हो सकता है आपके पास फ्री टाइम है खूब, लेकिन सामने वाले को जब तक आप शो नहीं करोगे, वो नहीं मानेगा कि आप बेहतर बिजनेस में हो। क्योंकि जो भी बेहतर बिजनेस में होगा, उसका दोस्त 1 1 सेकंड कीमती होगा। तो हमेशा आपको बिजी शो करना है कि अभी दोस्त हम जल्दबाजी में हैं, फिर कभी आपसे हम डीपली बात करेंगे। आप बिजनेस प्लान में आओ, वहीं पर सारी बातचीत करेंगे हम। तो अपने आप को हमेशा बिजी दिखाना है। और हम लोग चिपक जाते हैं वहां, सबसे पहली गलती कर देते हैं। तो नोट कर लेना आज के बाद, इनविटेशन आपका 1 मिनट, 1.5 मिनट या हाईएस्ट 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी इनविटेशन की आपको 1 2 हम टेक्निक भी बताएंगे कैसे करना है। चलिए, 1 2 टेक्निक अब बताएंगे इनविटेशन की लास्ट में, ठीक है। चलिए, दूसरा क्या रहेगा। सबसे पहले रूल है आपको 1 से 2 मिनट हाईएस्ट बात करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। जाते जाते सबसे पहले क्या करना है, चाहे आप फोन में हो या फिजिकल हो। फिजिकल हो गए तो आपको सामने दिखेगा तारीफ किस चीज की करनी है, और ऑनलाइन हो गए तो एक 10 15 सेकंड बात करने के बाद आप ऑनलाइन भी किसी से बात करोगे तो दोस्त उसी से करोगे जिससे आपकी थोड़ी बहुत जान पहचान है, भले ही वो ट्रेन में मिला हो, कहीं ना कहीं आपको मिल चुका होगा, उसी से बात करोगे और उसी को इनवाइट करना बिजनेस में।
बिल्कुल अनजान आदमी को इनवाइट भी नहीं करना है। जब तक उसके बारे में आप जान ना जाओ और आपके बारे में वो ना जान जाए, तब तक आपको इनवाइट नहीं करना है। हम लोग क्या गलती करते हैं कि जल्दबाजी में रहते हैं, जल्दी से इसको इनवाइट करें, ये बिजनेस में आ जाए और जल्दी से हमारी मर्सिडीज आकर खड़ी हो जाए। अगर इतनी आसानी से मर्सिडीज BMW आने लगे, तो दोस्त डायरेक्ट सेलिंग में हर आदमी सफल होने लगे और हर आदमी कार में घूमने लगे, एरोप्लेन में। अगर बाद में पैसा नो बारिश होती पैसों की, तो दोस्त शुरुआत में संघर्ष भी 10 गुना है। लोग एकदम हलवा पूड़ी समझ लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग को, कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत पैसा है, और उसी हिसाब से करते हैं, इसीलिए वो फेल होते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इतना आसान नहीं है जितना लोग समझ कर आ जाते हैं। यही कारण है कि 95% लोग यहाँ फेल होते हैं, क्योंकि वो उनको गलत बताया जाता है, गलत सोच के साथ आते हैं। तो दोस्त सही सोच के साथ आना है और सही आदमी के साथ जुड़ना है। अगर डायरेक्ट सेलिंग को एंजॉय करना है, डायरेक्ट सेलिंग की लाइफ को, डायरेक्ट सेलिंग की इनकम को, तो आपको सही तरीके सीख कर ही आना पड़ेगा और लोगों को भी सही तरीका सिखाना पड़ेगा। झूठ बोलकर ज्वाइन नहीं कराना है, क्योंकि 95% लोग झूठ बोलकर ज्वाइन कराते हैं, इसीलिए वो खुद फेल होता है और उन 95% लोगों को भी फेल कराता है जो उसके साथ ज्वाइन करता है। फिर बाद में वही सारे मिलके गुरु चेला कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री खराब है। तो इंडस्ट्री खराब नहीं है, हमारा तरीका खराब था, हमारा बताने का तरीका गलत था, हमारा ज्वाइन कराने का तरीका गलत था। तो दूसरा जो सबसे पहले करना है, अप्रिसिएट। उसमें जो भी चीज आपको अच्छी लग रही हो, झूठ नहीं बोलना है, उसको अप्रिसिएट करना है। कुछ कोई भी चीज कर लो। अभी आपकी भी कोई तारीफ कर देता है, तो शायद आप भी खुश हो जाते हो कि इसने हमारी तारीफ की। तो दोस्त, हर आदमी तारीफ का शौकीन है, उस तारीफ सुनना चाहता अपनी, और खुश होगा तो ही आपके साथ बिजनेस करेगा। तो खुश होने करने का एक ही तरीका है, उसकी किसी भी चीज का तारीफ कर दो। आप चाहे शर्ट को लेके कर दो, आपका भाई साहब बातचीत का स्टाइल हमें बहुत पसंद है, आप बहुत कूल माइंड रहते हो। अब ऐसा ना करना वो गालियां दे रहा, आप कह रहे हैं कूल माइंड रहते हो। झूठ नहीं बोलना है, जेन्यून होनी चाहिए तारीफ। भाई साहब आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है, अगर ये काम आप कर पाए, फिर देखना आप रिजल्ट, क्या शानदार रिजल्ट आता है, आप अंदाज लगा सकते हो। सबसे पहले हाय हेलो, फिर तारीफ करना है सेकंड नंबर पर। ये लिखते चलना, इनविटेशन इस हिसाब से करोगे, फिर आप रिजल्ट देखना। लोग मीटिंग में भी आएंगे, प्लान देखने आएंगे, ज्वाइन भी करेंगे। हमारा ये तरीका ही नहीं होता है, हम घंटों चिपक जाते हैं। और जो घंटों चिपकता है, यानी जो ज्यादा बोलता है, वो अपने वीक पॉइंट पकड़ाता चलता है सामने वाले को। आपको ज्यादा नहीं बोलना है, सामने वाले को ज्यादा बोलना है। आपको तो अपने गिने चुने 4 शब्द बोलने हैं, 4 शब्द ही इनवाइट इनवाइट हो गया। हो सकता है कुछ पूछे तो आपको जवाब देना है, लेकिन ऐसा जवाब नहीं देना कि आपको 1 मिनट की बात 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाए। ज्यादा लंबी आपको लग रही हो तो कहना भाई साहब प्लान में आओ, वहीं हम सारा कुछ बताएंगे। कहे थोड़ा सा हिंट दे दो, कहते थोड़ा सा देंगे आप नहीं समझ पाओगे, आपको हम प्रॉपर पूरा डिटेल देंगे। आप थोड़ा सा लेना चाहते हो, हम बहुत ज्यादा देना चाहते हैं आपको। बस ये फोन कट कट कर दो, आए या ना आए वो छोड़ दो, उसके ऊपर छोड़ दो। लेकिन हम सारी डिटेल देने लगते हैं फोन में, वो सबसे बड़ी गलती है डायरेक्ट सेलिंग की। चलिए, तो एप्रिसिएशन हो गया, आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है। नेक्स्ट है मेक द इनविटेशन। जब आपने अप्रिसिएट कर दिया, इसके बाद उसको इनवाइट करना है। अब इनवाइट करने के दोस्त अलग अलग टेक्निक हमने बहुत सारी बताई आपको। एक तो डायरेक्ट इनविटेशन होता है, एक इनडायरेक्ट इनविटेशन होता है, और एक एक थर्ड पार्टी। अभी आगे हम वो भी बताने वाले हैं इनविटेशन के क्या तरीके होते हैं। डायरेक्ट तो बहुत खास आदमी है, उसको सीधा कर दो, भाई साहब एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अगर आपको पसंद हो तो आप भी आके बिजनेस समझ लो, सीधा सीधा बोल दो। इनडायरेक्ट क्या होता है, आपको सामने वाले को बताना है कि भाई साहब हमें 2 लड़के चाहिए जो थोड़ा सा तेज तर्रार हो, अगर आपकी नॉलेज में हो तो आप बताना। हमारा एक बेहतरीन बिजनेस लेकर आए हम, और उसके लिए हमें चाहिए जिसको लैपटॉप आता हो, थोड़ा सा कंप्यूटर आता हो या मोबाइल आता हो, इंग्लिश हल्की फुल्की आती हो। इतना कह के फोन काट दो। भाई साहब कल तक बताना जरूर आप, कल आपको हम कितने बजे फोन करें, वो टाइम देगा, उसने टाइम पर फोन कर दो। अब वो रात भर गुड़ा भाग करेगा, क्यों ना इस बिजनेस को हम कर लें, जब घर से किया जा सकता है। केवल मोबाइल ही कंपलसरी, मोबाइल चलाना आता हो, थोड़ी बहुत इंग्लिश ही, तीनों तो हम भी जानते हैं, तो क्यों ना हम ही करने लगे इस बिजनेस को। तो ये दोस्त इनविटेशन, इनडायरेक्ट इनविटेशन हो गया। नेक्स्ट एक और तरीका है इनडायरेक्ट, कि भाई साहब एक बिजनेस, हमने डिजिटल बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हम आपके एरिया में फैलाना चाह रहे हो, इस एरिया का हमें नॉलेज नहीं है, या आप इस बिजनेस के खिलाड़ी हो, पहले से बिजनेस लाइन में हो, आपको हमसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई में आप तेज हो, तो क्या एक बार हमारा प्लान को देखकर आप बता सकते हो क्या ये सही रहेगा हमारे लिए बिजनेस।
एक ये तरीका है। वो कहेगा चलो दिखाओ, तो हमें तो प्लान ही दिखाना है, ऐसे प्लान दिखा सकते हैं। और जब वो प्लान की ताकत को समझेगा तो खुद करना चाहेगा 101%। लेकिन जब पूरा देखेगा तभी समझेगा। अब पूरा आदमी देखना नहीं चाहता, पता नहीं, लोग LIC वालों की तरह दूर भागते हैं, तो लोग देखना नहीं चाहते हैं पूरा, लोग पहले ही कटने लगते हैं। जब आप इस तरीके से जाओगे तो लोग देखना चाहेंगे। एक ये तरीका हो गया। एक तरीका हो गया, भाई साहब आपके एरिया में बिजनेस फैलाना चाह रहे हैं, हम एक बार ट्रायल करना चाह रहे हैं आपके ऊपर कि आपके एरिया में ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। तो एक हम रिहर्सल, एक प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि आप अपना अगर कीमती समय दे सकते हैं तो हमारी बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आइडिया भी लग जाएगा कि ये बिजनेस हमारा आगे बढ़ सकता कि नहीं। तो एक ये तरीका है इनविटेशन का। तो सीधा इनवाइट कर दो उसको, तारीफ करो और सीधा कुछ भी बोले थोड़ा बहुत बता के सीधा इनवाइट कर दो। फोर्थ नंबर पर है शेयर द शॉर्ट वीडियो। अगर मान लीजिएगा आपसे दूर बैठा है कोई, तो ज्यादातर आज का जमाना जो चल रहा है वो दोस्त यही तरीका चल रहा। आप हमारा वीडियो लो, आप अगर अपना शूट कर सकते हो अपना करो, और अच्छा बेहतरीन आदमी का हो कोई स्पीकर का उसका लो, और उसको वीडियो भेज दो कि भाई साहब हम एक वीडियो आपको भेज रहे हैं, आप उसको देख लेना, पूरा प्लान समझाया गया है, फिर आप देखकर हमें बताना कि ये प्लान कैसा रहेगा। तो हम कब आपको कॉल करें, 6 बजे कॉल करें या 8 बजे, आप कब तक देख लोगे। दो ऑप्शन देने, ये ध्यान रखना है। सेल्स का रूल है हमेशा दो ऑप्शन देना है आदमी को, और पॉजिटिव ऑप्शन देना है जिसमें उसको एक सिलेक्ट करना पड़े। नो वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए कोई भी। तो वीडियो उसको शेयर कर दो। अब अगला टाइम ले लिया आपने, उस टाइम उसको कॉल कर दो। कोई उठाएगा कोई नहीं उठाएगा उससे घबराना, टेंशन नहीं लेना है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपका दोबारा फोन ना उठाए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, 750 करोड़ लोग हैं धरती पर। अगर 10 में 2 नहीं उठाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, हमारा भी नहीं उठाते लोग। और फिर भी हमने 32,000 की टीम आज खड़ी कर दी, क्योंकि यही हमने किया है। लॉ ऑफ एवरेज को माइंड में रखना है कि आप 10 से बात करोगे, 6 आएंगे, 4 फोन नहीं उठाएंगे आपका, 2 के बाद हो सकता है 1 ज्वाइन करे, शुरुआत में ऐसा रहता है। हो सकता है 10 में 1 भी ज्वाइन ना करे, कोई टेंशन नहीं लेनी, अगले 10 आएंगे उसमें ज्वाइन करेंगे लोग। तो बोलना कैसे है कि अगर मैं आपको एक वीडियो भेजूं तो क्या आप देखोगे। अब सामने वाला अगर हाँ बोले तो भी नहीं भेजना है, तो जल्द तुरंत नहीं भेजना है वीडियो, फिर भी वेट करके भेजना है, जिससे उसको लगे कि इनके पास लाइन लगी है, टाइम देकर भेजना है थोड़ा सा। उसके बाद उसको पूछना है आपको क्या लगता है कि आप कब तक देख लोगे ये वीडियो। अब वो टाइम बताएगा, आपको क्या लगता है कि 30 मिनट का वीडियो आप कब तक देख लोगे, तो वो टाइम बताएगा। जैसे उसने बताया कि शाम को हम 7 बजे तक देख लेंगे, 6 बजे ऑफिस से आएंगे, 7 बजे तक देख लेंगे। तो आपको हम 8 बजे कॉल करें या 9 बजे, आप गणित समझना पूरी। इस तरह से जब आप पूछते हो तो सामने वाले से यस ही निकलती है। और 100%, अगर आप उसने टाइम दे दिया अपने मुंह से बोलकर 9 बजे कॉल करना, 101% हम गारंटी ले रहे हैं 9 बजे वो वेट कर रहा होगा आपका। सबकॉन्शियस माइंड उसका वेट कर रहा होगा कि आपका फोन जाने वाला है। लेकिन वो अपने मुंह से बोलेगा तब, और आप अपने मुंह से बोलते हो कि हम 9 बजे आपको कॉल करेंगे। तो दोस्त आपकी भी आदत है, हमारी भी है, सबकी होती है। ये जो हमारा कैलकुलेशन माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड, ये विरोध उत्पन्न करता है। विरोध क्या होता है कि हम इसकी बात नहीं मानेंगे कुछ भी हो जाए, मतलब एक जिद्द वाला स्वभाव होता है कॉन्शियस माइंड का। और अपने मुंह से अगर हमने कह दिया तो फिर हम अगर मुकरते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑर्डर देगा कि हम धोखा कर रहे हैं किसी के साथ, कमिटमेंट करके हम मुकर रहे हैं। तो ये शब्द उसके मुंह से अगर आप बुलवा पाए, फिर आप टेक्निक देखना। तो शायद आप समझ रहे होंगे टेक्निक क्या है। चलिए नेक्स्ट है टाइम कमिटमेंट। जब उसने वीडियो के लिए यस कर दिया तो अगला टाइम जरूर लेना उससे। दोस्त डायरेक्ट सेलिंग या सेल्स का जो एक रूल है सबसे बड़ा, फोन काटने से पहले या आप जहां भी फिजिकल बातचीत कर रहे हो, जब तक नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ना हो जाए आपको फोन कट नहीं करना है। ये बहुत कंपलसरी है। को कभी भी बात करो, आप जब भी हाय हेलो करो, चलिए भाई साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अगली कॉल क्या आपको 2 दिन बाद हम करें, किस टाइम करें, क्या 6 बजे का टाइम सही रहेगा। आप शायद है 6 बजे 7 बजे फ्री हो जाते होंगे ऑफिस से आके, तो हम 8 तारीख को आपको कॉल करें। इस तरह से अगला अपॉइंटमेंट जरूर ले लेना है, और उसके मुंह से ही वो टाइम बुलवाना है। यस बोले या दोबारा टाइम बोले। अगर यस बोले तो पूछो भाई साहब कौन सा टाइम हमने बताया, वो कहेगा 8 बजे। अगर एक बार उसने अपने मुंह से बोल दिया, वो 8 बजे आपका वेट करेगा उसी तारीख को, गारंटी है वेट करेगा, और फोन भी उठाएगा। और आपने अपने मुंह से बोला है
उसके मुंह से यस नहीं निकला, तो 99% चांस है वो दोबारा आपका हो सकता फोन ना उठाए, हो सकता बिजी बता दे, कोई बहाना तैयार कर ले। लेकिन अपने मुंह से बोलेगा तो कोई दोस्त बहाना नहीं होगा उसके पास। तो टाइम कैसे लेना है, टाइम कमिटमेंट। क्या लगता है कि क्या आप इस वीडियो को कब तक देख लोगे? ये हो गया। अगर सामने वाला नो बोल दे तो उसको थैंक यू बोल देना है, तब भी थैंक यू बोल देना है। अगर कहे कि हमारे पास टाइम नहीं होता, अब नहीं देख पाएंगे, तो हम लोग क्या करते, फोन कर देते, हटो यार जाओ तुम। तो भी उसको थैंक यू बोलना है और उसको अच्छे मैसेज भेजते रहना है। नो का मतलब ये नहीं होता कभी भी कि आदमी नहीं करेगा। सेल्स और डायरेक्ट सेलिंग में जो नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी या न्यू अपॉइंटमेंट, नो का मतलब ये होता है। लेकिन गलती से भी उसने अपना मटेरियल मत भेजना है, ये ध्यान रखना है। हम लोग क्या करते हैं, उसने नो बोला, कोई बातचीत नहीं हुई, हम उसको भेज दिया पूरा डाटा उठा के, प्राइस लिस्ट वीडियो सारा। कभी भूल कर भी नहीं भेजना उस ऐसे आदमी को। कनेक्शन बना के रखना केवल। एक दिन ऐसा आएगा वो चल कर आएगा तुम्हारे पास सारा डाटा लेने, उस टाइम उसको प्लान दिखाना है। चलिए, 6 पॉइंट रहेगा, रिकन्फर्म द टाइम। जब आपने उससे टाइम ले लिया तो रिकन्फर्म करना है। रिकन्फर्म कैसे करोगे? जैसे ही उसको टाइम दिया आपने, तो हम आपको कल 8 बजे कॉल करें, वो कहेगा यस, मतलब आप रात को 8 बजे तक देख लेंगे। जैसे ही उसने यस बोला, तब आपको पीछे से बोलना है, मतलब आप 8 बजे तक पूरा वीडियो देख लेंगे। तो मैं अगर आपको 8:30 तक कॉल करूं तो आप पूरा वीडियो देख चुके होंगे। मतलब 2-3 बार घुमा घुमा कर बोलना है, जिससे उसके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए और उसको पूरे दिन गूंजता रहे कि ये वीडियो देखना है, ये वीडियो देखना है। वो मना करेगा, नहीं देखना चाहेगा, तो भी उसका सबकॉन्शियस माइंड बार बार ऑर्डर देगा, बार बार ऑर्डर देगा ये वीडियो देखना है, अगर वो अपने मुंह से बोलता है या 2-3 बार सुनता है। इतनी पावर है सबकॉन्शियस माइंड की। लास्ट फिक्स से कॉलिंग शेड्यूल, रिकन्फर्म उसने टाइम कर दिया, तो कॉलिंग शेड्यूल फिक्स करना है कि आपको हम इतने बजे फिर कॉल करेंगे। तो ये टाइम सही रहेगा, आप इसको नोट कर लेना अपनी डायरी में कहीं, क्योंकि ये स्पेशल टाइम हम आपके लिए ही रखेंगे। इस टाइम आपसे मीटिंग करेंगे, उसके घर पे, आपके घर पे जगह, डेट, टाइम, प्लेस, ये 3 चीजें आपकी फिक्स हो जानी चाहिए। सामने वाला कैसा है, झूठा है, बेईमान है, मुकर जाएगा, क्या कर जाएगा, ये आपको नहीं सोचना है। क्योंकि एक कहावत है कि खुद सुधरो तो जग सुधरेगा। अपने आप में ईमानदार रहो, अपने काम में ईमानदार रहो, क्योंकि लोग तो तरह तरह के मिलेंगे। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, सामने वाला जैसा मिला वैसे ही हम बन जाते हैं। सामने वाला अगर मुकर गया, नहीं मिला, फोन नहीं उठाया, हम भी वैसे ही बन जाते हैं। तुरंत हमारा ऑर्डर आता है ऊपर से, हमारा कॉन्शियस माइंड का, पता क्या, इसने फोन नहीं उठाया, हम भी इसका नहीं उठाएंगे, इसने हमें टाइम नहीं दिया, हम भी इसको कभी टाइम नहीं देंगे। तो दोस्त, फिर उसमें और आप में अंतर क्या रह जाएगा? उसके जैसा नहीं बनना है भूल कर भी। वो गलती कर रहा है, वो गलती हमें नहीं करनी है। जब आप अच्छे बनोगे तो ही तो 5% कैटेगरी में आ पाओगे। हम आना चाहते 5% कैटेगरी में, और कंपटीशन किससे कर रहे हैं? 2 कौड़ी के आदमी से। 2 कौड़ी के आदमी से हम कंपटीशन कर रहे हैं, उसकी बराबरी कर रहे हैं। तो दोस्त, हम भी 2 कौड़ी के बन जाएंगे। यानी आप किसको नकल करते हो वही बन जाते हो। अच्छे लोगों को नकल करो, गलत लोगों को साइड में हटाओ, बस टच में बने रहो। अगर हो सकता है वो आपकी वजह से वो सुधर जाए, कल सुधर जाएगा तो आपका भी एहसान मानेगा, और आप भी खुशी मिलेगी अंदर से कि इसको हम अच्छे रास्ते पर ले आए। इसलिए नहीं कि हमारे बिजनेस में आकर हमें प्रॉफिट कराएगा, ये सोच ही नहीं रखनी कभी भी। इसके बाद कॉल कट कर देना है। हमने तो आपको समझाया, इसलिए 15 से 12 मिनट टाइम हो गया, लेकिन इतना काम आपका 1 मिनट में हो जाना चाहिए। इसके बाद फोन कट कर देना है। कुछ भी पूछा, कहते भाई साहब अभी बहुत जल्दी में हमें 10 कॉल करना है, टाइम हमारे पास आधा घंटा का बचा है। मतलब उसको शो कर दो लास्ट में काटते समय, अगर कहे कुछ भी शो कर दो कि भाई साहब बहुत बिजी शेड्यूल है हमारा। हमारी मीटिंग होने के बाद फिर आपको मिलेंगे, क्योंकि मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और कई लोगों को ऑलरेडी लाइन में है, हो सकता है हम सबको कॉल भी ना कर पाए। चलिए, क्या सिस्टम है आपको हम बता दें। इनविटेशन का तरीका 8 स्टेप होते हैं। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या करना है, सबसे पहले जल्दबाजी में रहना है, आलस में बात नहीं करनी है, धीरे नहीं करनी, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, इधर उधर की कोई घुमानी नहीं है, कोई झूठ नहीं बोलना है, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। नेक्स्ट, कंप्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट की तारीफ करनी है। फिर इनवाइट करना उसको, ऑनलाइन फिजिकल जैसे चाहो इनवाइट कर दो।
कैसे करना है? इफ आई वुड यू, इसका मतलब फोर्थ पॉइंट का धीरे से समझना है। अगर हम आपको एक बिजनेस प्लान में इनवाइट करें या एक बिजनेस प्लान बताएं बहुत बेहतरीन है मॉडर्न बिजनेस का, तो क्या आप सुनना चाहोगे? अगर हम एक बिजनेस के बारे में आपको बताएं, एक नया बिजनेस है, नए जमाने का बिजनेस, तो क्या आप उसको देखना चाहोगे? अगर हम एक नई टेक्निक का वीडियो आपको भेजें जो फ्यूचर का बिजनेस है, तो क्या आप उस वीडियो को देखना चाहोगे? तो इस तरह से आपको बोलना है। अगर हम आपको एक मीटिंग में बुलाएं तो क्या आप आना चाहोगे? उसी से बुलवाना है, नो बोले साइड में हटाओ, टाइम तो बचेगा। इसीलिए इसको हमने रखा है बहुत जल्दी, ये 10 सेकंड के बाद रख दिया। इफ आई वुड यू, अगर हम ऐसा करें तो क्या आप देखना चाहोगे? अगर नो करे तो कह दो थैंक यू भाई साहब, आपका कितना टाइम बच गया, 10 सेकंड में इतना कर देना है। जो 1 मिनट बाद चलने वाली थी तो आपका 50 सेकंड बच गया। दोस्त टाइम कैसे बचाया जाता है आप यहाँ समझ रहे होगे, इस गणित से टाइम बचाना सीख गए तो आप 4 लोगों को और कॉल कर सकते हो। और हम लोग क्या करते हैं अभी, टाइम इतना बर्बाद कर रहे हैं। दोस्त ये टाइम आपको आगे चलकर खलेगा। किसी भी बिजनेस में जाओगे, चाहे आप जॉब में जाओगे, तो ये टाइम आप ही को याद आएगा जो आज खराब कर रहे हैं, कि हमने कितना कीमती टाइम खराब कर दिया। फिर कंफर्मेशन लेना है, टाइम टाइम का कंफर्मेशन, कि शाम को 8 बजे होगी मीटिंग, तो आप करेक्ट 8 बजे आ जाना है। और साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखना है, उसको पूछ लेना कि आपके मोबाइल में जूम ऐप पड़ा है। जूम ही नहीं होगा तो मीटिंग में कैसे आएगा? अगर नहीं पड़ा है तो जूम का लिंक भेज देना, कहना हम फोन कट करने के बाद आपको जूम लिंक भेजते हैं, तो आप जूम ऐप इंस्टॉल कर लेना। नहीं तो आपको मीटिंग में दिक्कत आएगी और उस टाइम आपका हम कॉल नहीं उठा पाएंगे। और नंबर भी अपना सेव करा देना है, हमारा ये नंबर सेव कर लेना अपने मोबाइल। 99% होगा पहले से, ना हो तो साथ में करा देना अगर नया आदमी है तो। नेक्स्ट, कन्फर्म टाइम कमिटमेंट, पहले टाइम लेना है उससे, जब उसने अपने मुंह से बोला तो कन्फर्म करना है। तो 8:30 बजे आपका टाइम हम बुक कर रहे हैं, क्या सही रहेगा? यस बोलेगा सामने वाला, क्योंकि उसने बोल दिया टाइम, आपने टाइम उसको बताया। फिर उसको पूछना है कौन सा टाइम भाई साहब दिया आपको, 8 बजे। फिर कंफर्म कर देना है एक बार, ठीक है, तो हम आपका 8:30 बजे बुक कर दें। वो यस बोलेगा, यानी 3 बार हो गया मुझसे यस, 3 बार यस हो गया, 3 बार उसने कमिटमेंट कर दिया, तो दुनिया की कोई ताकत उसको मुकर नहीं सकती, वो 100% आएगा और ज्वाइन भी करेगा। हम लोग क्या है, 3 बार यस नहीं निकलवा पाते मुंह से। फिर शेड्यूल नेक्स्ट कॉल, जब उसने सारा कंफर्म कर दिया, रिकन्फर्म भी कर दिया, तो अगली कॉल कब करना है आपको, उसका भी टाइम अभी ले लेना है साथ ही साथ। तो आप शाम को मीटिंग में आ जाओगे, मीटिंग के बाद आपको कल हम शाम को कॉल करते हैं, क्या सही रहेगा? कल शाम को 7 बजे का टाइम या सुबह का टाइम ले लो, जब आपको सारा मीटिंग में समझ में आ जाए। तो सुबह हमें रिव्यू जरूर बताना कैसा रहेगा। तो रिव्यू के लिए किस टाइम आपको कॉल करें, वो खुद टाइम दे देगा, लिख लो टाइम और कंफर्म कर लो। इसके बाद फोन कट कर देना है। कुछ भी ज्यादा पूछे कहना भाई साहब जो मीटिंग में बताएंगे, अभी थोड़ा जल्दबाजी में। हर हाल में कोशिश करो 1 मिनट में फिनिश करने की। चलिए थैंक यू, आई होप आपको ये ट्रेनिंग सेशन पसंद आया होगा इनविटेशन का। अब आप इसको दोस्त थोड़े दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। हो सकता है पहली बार में कुछ गलती हो, दूसरी बार में कुछ, लेकिन कोशिश नहीं करोगे तो प्रैक्टिस नहीं होगी, और प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसको अपने दोस्तों में प्रैक्टिकल करना है, पहले पहले उन पर करना है जो पहले आप ज्वाइन करा चुके हो, उन लोगों में प्रैक्टिकल करना है एक बार। और जब बहुत खास हो उनको ये ट्रेनिंग देना, साथ में ट्रेनिंग हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और कोई ना मिले तो दोस्त हमारे ऊपर प्रैक्टिस कर लेना, 1 घंटा जूम सेशन रखो, प्रैक्टिस हमारे ऊपर करो, तो हम गलतियां भी साथ ही साथ बता देंगे कि यहाँ पर आपने गलती की। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस करोगे नहीं, तब तक आगे बढ़ नहीं पाओगे। डायरेक्ट से प्रोस्पेक्टिंग करो, इनवाइट करो, इनवाइट के बाद प्लान दिखाना भी सिखाओ। जब तक इनवाइट ही नहीं करोगे तो प्लान दिखाना कभी जिंदगी में नहीं सीख पाओगे। और ये बेसिक काम ना सीखे डायरेक्ट सेलिंग में, तो भूल जाओ डायरेक्ट सेलिंग में कभी आप सफल होगे। ये बेसिक काम हर आदमी करता है, जो भी आज करोड़ों अरबों ले रहा, ये काम करके ही आगे गया है। चलिए अभी हम आलोक जी को इनवाइट करेंगे, फिर वरुण जी को, जो अपना रिव्यू बताएंगे, क्या चीज समझ में आई। आलोक जी बताइए, अनम्यूट कीजिएगा आलोक जी। वरुण जी आप कीजिएगा अनम्यूट, अगर आलोक जी नहीं आ रहे तो। जी बोलिए। हेलो, हाँ जी। समझ में आई इनविटेशन टेक्निक कैसी लगी?
जी सर, बहुत अच्छी लगी टेक्निक। हम लोग शुरुआत में यही गलती कर देते हैं, डायरेक्ट प्लान बताने लगते हैं, ये नहीं करना है, पहले रिलेशनशिप और व्यवहार बनाना है। लोगों से ये उम्मीद ना करी जाए कि वो आ ही जाएगा अपने पास, लेकिन इसी से बिल्कुल प्रैक्टिस बिल्कुल। हो जाएगी। हाँ, रफली भी करते रहो, किसी पे क्या करेगा, गलती तो हो जाएगा या कह देगा भाई हमको नहीं करना। तो यही होगा और एक्सरसाइज क्या, करो। गोली थोड़ी मारेगा कोई। हम लोग शुरुआत में अपने जी, माइंड में कैलकुलेशन कर लेते हैं दुनिया भर के, वो पहले नहीं से हम करने हैं, अनुमान बिल्कुल लगा फ्री होल्ड काम रहना करेगा, है। क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट समझनी है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या चाहता है हमसे। हम्म। उस रिक्वायरमेंट पे उसको जरूरत पूरी करनी है, उसकी रिक्वायरमेंट। क्योंकि एकदम बिल्कुल। से तो सर कोई बंदा नहीं आ सकता, हर चीज समय मांगती है। अगर आप कोई बिजनेस सेटअप भी करोगे तो वो भी कम से कम 2 से 3 साल का समय जाती है। जी। ये तो अपना बहुत ही बढ़िया बिजनेस है सर, कोई इसमें दिक्कत नहीं है अभी। गंवाने के लिए तो कुछ है नहीं है। अगर जो जिसने 2 साल दे दिए, साल भर भी दे दिया, अगर इस बिजनेस में मन से काम कर लिया, तो रियलिटी में उसे फिर कहीं भागने की जरूरत ही नहीं है सर। सब कुछ है इस अपने डायरेक्ट सेलिंग में, जो चाहे वो इंसान अपनी जरूरत पूरी कर सकता है। बहुत बेहतरीन बिजनेस है, अगर इसकी ताकत को समझते नहीं लोग जल्दी। ताकत समझ जी गए। आज उदाहरण आ रहे हैं, 3 महीने में 90,000 इनकम, तीसरे महीने में पहुंच जी रहा। सर। कौन सी नौकरी है जो 90,000 दे सकती है? चलो मान ले कहीं नहीं है उसको सर जी। नॉलेज था, उसने सब कुछ सीखा हुआ था। जी सर। फ्रेशर हो तो 10-15 हजार तो कहीं नहीं गया। और इतने के कहीं लोग नहीं है नौकरी सर। ढूंढते जाके बाहर। वो भी 12-12 घंटे की अपना कर रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं, हाँ। और मिलना कुछ है नहीं है प्राइवेट जॉब में। चलो इनविटेशन बढ़ाओ अपना, ठीक है। जी सर, अब मैं लिस्टिंग पर फिर से वर्क अपना चालू कर रहा हूँ सर, जो भी अपनी लिस्टिंग है उस पे कंटिन्यूअसली रखता हूँ। हाँ हाँ, पुराने पे करो, नए पे करो। और सबसे रिलेशन अच्छे बना के रखो, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, चाहे कोई बुरा मान जी गया हो उसको भी कॉल करो। जी सर। ठीक है। ठीक है वरुण जी, थैंक यू। तो वेलकम सर जी। आलोक जी अगर सुन रहे हो तो अनम्यूट करें, कुछ बोले इनविटेशन के बारे में। चलिए आलोक जी शायद, हो सकता हमें लग रहा नहीं सुन पा रहे, तो हम कट करते हैं। थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं दोपहर को 1:30 बजे।